Hello everyone, myself Krish and you are watching Kit Krish Code। तो आज का जो सीन है उसे ज़रा एक्सप्लेन कर लेता हूँ। तो मेरे पास एक रिटेल कंपनी आया है, तो वो चाहता है कि मैं उनके लिए एक मशीन लर्निंग मॉडल डिज़ाइन कर दूँ, जो कि उनकी जो ऑल ओवर इंडिया पे डीलर्स मौजूद है वो यूज़ करेंगे। जब भी उन्हें कोई प्रॉपर्टी बेचना हो या खरीदना हो, तो वो सिंपली मेरे मॉडल को ओपन करेंगे, उसमें आके उस प्रॉपर्टी का जो डिटेल्स है वो फिल करेंगे और मेरा मॉडल क्या करेगा, मेरा मॉडल उन्हें एक आइडियल प्राइस बता देगा उस प्रॉपर्टी के लिए। मतलब अगर वो कोई प्रॉपर्टी बेचना चाहते हैं कैलकाटा पे और उसमें 2 बेडरूम 1 किचन है, तो अगर सेम फीचर अगर किसी और प्रॉपर्टी पे हो, जो कि वो चाइना पे, मुंबई पे या कहीं और पे बेचना, चाइना नहीं मतलब चेन्नई पे, तो किसी और स्टेट से बेचना चाहते हैं अगर सेम टाइप का प्रॉपर्टी, तो उसका प्राइस भी सेम। तो यही चीज हमारा मॉडल करेगा। तो अब उन्होंने मुझे कुछ डेटा दिया है, अगर लेवल डेटा, तो वो एकदम ओरिजिनल लेवल डेटा है। तो पहले तो मैं वो ओरिजिनल लेवल डेटा आपको दिखा देता हूँ और लेवल डेटा को थोड़ा एक्सप्लेन भी कर लेते हैं। तो ये है हमारा लेवल डेटा, मैं इसे फॉर्मेट कर लेता हूँ ताकि आपको समझ में आए। हाँ, ऊपर चलते हैं। तो ये है लेवल डेटा। यहाँ पे जो आईडी है, ये तो एक एक रो को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए है। और प्राइस जो है, वो प्राइस हमारा टारगेट डेटा है। इसके अलावा इसके पास टाइप मौजूद है। टाइप जो है वो प्रॉपर्टी का टाइप है, वो फ्लैट है या हाउस है, और लोकेशन वो कौन से सिटी पे या कौन से स्टेट पे है। तो इसके बाद कार्पेट एरिया आता है जो कि स्क्वायर फीट पे है। इसके बाद जो ये बेडरूम, बालकनी, किचन, टॉयलेट, ये सब है, ये नंबर से उन रूम्स का तो कितने मौजूद है उस घर पे। उसके बाद पार्किंग एरिया पब्लिक पे है या प्राइवेट खुद का पार्किंग एरिया है कि नहीं वो, और वो फ्लैट किस फ्लोर पे मौजूद है वो फ्लोर इंडिकेट करता है। विंडो नंबर, इंटरेस्ट। इसके बाद सप्लाई, सप्लाई का मतलब जो है दूसरे सप्लाई लाइक वाटर सप्लाई, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, ये सब मौजूद है कि नहीं उस फ्लैट में, तो वो ये इंडिकेट करता है ये सब नो से। होम लोन क्या उस फ्लैट या उस हाउस पे होम लोन लिया जा सकता है कि नहीं, वो यहाँ से इंडिकेट होता है। और वॉल थिकनेस भी मौजूद है। तो ये हमारा लेवल डेटा है। इसके बाद अगर आप थोड़ा और इसके बारे में जाने तो इन दोनों ने मुझे एक मीटा जेसन दिया है कि इस लेवल डेटा के बारे में जानने के लिए। एक्चुअली उन्होंने मुझे एक्सेल दिया था, तो उसको भी मैंने जेसन पे कन्वर्ट कर लिया। अगर आप एक्सेल देखना चाहते हो तो वो भी गिटहब पे मौजूद है, वो सारा कोड। और उन्होंने मैं एक फ्रंट एंड दिखा देता आपको। तो ये जो फ्रंट एंड है ये उनके वेबसाइट का है। तो ये जो फ्रंट एंड मैंने बनाया, ये सिंपली मैंने फिग्मा पे डिजाइन किया है। अगर आप फिग्मा यूज करते हो तो आप भी ऐसा डिजाइन या इससे बेहतर डिजाइन बना सकते हो, क्योंकि मैंने एक स्क्रैच डिजाइन बना दिया था। और अगर आप दूसरे टूल यूज करते हैं लाइक एडोब एक्सडी, कैनवा या पोस्टर या कुछ भी, तो आप वहां से भी इसे बना सकते हैं। इनफैक्ट आप इसे बेहतर बना सकते हैं। तो उनके जो डीलर्स है वो सिंपली यहाँ पे आएंगे। ये जो फॉर्म आप देख पा रहे हैं, वो इस फॉर्म को ही फिलअप करेंगे और करने के बाद इस प्रोसेस के बटन को दबाएंगे। यहाँ पे सिंपली वही चीज है जो कि एज अ लेवल डेटा हमने वहां पे देखा था। तो ये लेवल डेटा, ये सारा कोड आपको डेटा पे मिल जाएगा। और इसके अलावा आपको अगर फ्रंट पे या मेरे ऑडियो पे कोई भी प्रॉब्लम आता है, तो आप सिंपली मुझे कमेंट्स पे बता सकते हो। तो जैसे ही यूजर इस वाले प्रोसेस के बटन को क्लिक करेगा, सिंपली क्या होगा, यहाँ पे ये फैच क्वेरी रन होगा। ये जो फैच क्वेरी है ये रन होगा और ये मेरे नोट को एक जेसन डेटा देगा, जो कि एक्चुअल पे एक लिस्ट है। और इस लिस्ट में वो सारा डेटा है जो कि यूजर मुझे देगा। तो ये सारा डेटा मैं लूंगा और इसके बाद मैं यूजर को अपने तौर से एक डेटा प्रोवाइड करूंगा, जो डेटा एक्चुअली उस होम का प्राइस होगा या उस फ्लैट का प्राइस होगा। और ये चीज वो यूजर को सिंपली शो कर देगा। तो ये चीज हमें ध्यान पे रखना है कि ये नॉर्मल यूजर के लिए नहीं है, ये उस कंपनी के खुद के एम्प्लॉयज के लिए है। उसके एम्प्लॉयज इस डेटा को यूज करेंगे। तो जाहिर सी बात है, जो एम्प्लॉयज यूज करेंगे तो वो सिंपली ये डेटा इजीली देंगे। तो हम यहाँ पे आ गए। ये जो नोट का आप कोड देखते हैं, ये तो मैंने पहले लिख दिया था, कुछ नहीं है। सर्विस का राउट है, उसके बाद रियल स्टेट, ये जो फॉर्म पे हम आए इसके पहले ये जो पेज था, इसके बाद हम यहाँ पे क्लिक करके इस फॉर्म पे है, तो ये वाला कोड ही यहाँ पे मैंने लिखा है, ज्यादा कुछ नहीं लिखा है। तो इसके बाद आते हैं और वो कोड लिखते हैं। और इस कोड लिखने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपको मशीन लर्निंग के बारे में कुछ नहीं पता या डिसीजन ट्री के बारे में नहीं पता, तो प्लीज जाके प्रैक्टिकल, मतलब ये जो प्रैक्टिकल हम करने, इसको समझने के लिए आपको थ्योरी नॉलेज की बहुत जरूरी है। तो पहले वो थ्योरी नॉलेज आप ले लें। बहुत सारे यूट्यूब वीडियोस है, इनफैक्ट बुक्स है, तो वहां से आप थ्योरी नॉलेज ले लें, क्योंकि हम यहाँ पे डायरेक्ट अप्लायंस करेंगे, तो उसके लिए आपको वो नॉलेज जरूरी पड़ेगा। और कहीं भी आपको कोई भी डाउट होता है तो प्लीज मुझे कमेंट पे पूछ लीजिए। और मैं सिंपली यहाँ पे आऊंगा और ये जो राउट है, मैं इस राउट की यूआरएल को कॉपी कर लेता हूँ और मैं यहाँ पे सिंपली इसे पेस्ट करूंगा। इसके बाद हम पाइथन से डील करेंगे, तो इसके लिए मुझे एसएम की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि उसमें थोड़ा टाइम लग सकता है, क्योंकि एट द एंड वो जाके डेटाबेस से ही काम करेगा और ये डेटा हमारा प्रॉपर्टी लेवल जेसन का ही डेटा होगा। तो रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स ले लेते हैं। तो इस पे हम काम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो मुझे मिडिल वेयर से चेक करना है कि मेरे पास जो डेटा है वो इनकोडेड तो नहीं है कहीं। अगर इनकोडेड है तो मुझे यहाँ से भगाना पड़ेगा। मैं कहूँगा कि क्वेरी, अगर ये इनकोड नहीं होता है तो सिंपली रीडायरेक्ट हो जाओ 404। और 404 पे रीडायरेक्ट करने के लिए हमें सिर्फ स्टार की जरूरत पड़ती है। स्टार से ही हम इसे रीडायरेक्ट कर सकते हैं। तो इतना तो हो गया। अब इसके बाद
यूजर जो हमें डेटा दे रहा है एज अ लिस्ट, तो लिस्ट ऑफ इनपुट पे हम इस डेटा को पहले ले लेते हैं यूजर से। तो मैं कहूंगा कि लिस्ट ऑफ इनपुट, और इसके अंदर हम वो डेटा ले लेंगे, और बाई कोइंसिडेंस उस डेटा का नाम भी डेटा ही मैंने रखा है, तो आप चाहे तो चेंज कर सकते हैं। तो ये तो हो गया, हमारे पास डेटा आ गया। अब यहाँ से मेन कोडिंग स्टार्ट होगा बैकएंड का, जो कि सबसे पहले तो हम मॉडल का नाम ही डिक्लेयर करते हैं। हमारा मॉडल का नाम क्या होगा? मैं कहूंगा कि ये जो मॉडल का नेम है वो कुछ और नहीं, लिखूंगा रियल स्टेट। मैं रियल स्टेट दूँ या कुछ और दूँ? मैं रियल स्टेट ही दे देता हूँ, बाद में समझने पे आसानी होगी। मैं कहूंगा कि रियल स्टेट प्राइस प्रेडिक्ट, ये हमारे मॉडल का नाम था। तो इतना हो गया। अब पाइथन को कॉल करने के लिए हमें दो चीज की जरूरत पड़ेगी। एक तो लिस्ट ऑफ इनपुट जो कि हमारे पास मौजूद है, दूसरा हमें एक फीचर लेआउट चाहिए होगा, क्योंकि फीचर लेआउट वही होगा जो कि यहाँ पे हम प्रोसेस कॉल करेंगे, उसके बाद एक आउटपुट आएगा, तो आउटपुट पे ये सभी जो फीचर्स है वो हम यूजर को दिखाने पड़ेंगे कि इस फीचर के अकॉर्डिंग आंसर आया। तो उसके लिए हमें एक फीचर लिस्ट बनाना पड़ेगा। तो फीचर लिस्ट कुछ और नहीं, इस लिस्ट ऑफ इनपुट का ही एक रेप्लिका होगा। तो मैं कहूँगा लेआउट में फीचर लिस्ट, और वो होगा लिस्ट ऑफ इनपुट का ही रेप्लिका, मतलब मैप। और किसी भी आइटम को बिना छेड़े में उसमें कॉपी कर दूंगा, बस इतना ही। तो हमारा फीचर लिस्ट बन गया इस लिस्ट ऑफ इनपुट का एक कॉपी। तो यूजर जब यहाँ पे फ्रंट एंड पे आता है, तो मैंने क्या किया था, मैं कहा था कि जब वो फ्लैट देगा तो मैं उसे 0 कर दूंगा, अगर वो होम या हाउस देता है तो मैं 1 करता हूँ। मतलब यूजर यहाँ पे आएगा, फ्लैट या हाउस में दोनों में से किसी एक को चूज करेगा, उसे एज अ फ्रंट एंड में 0 या 1 पे कन्वर्ट करके बैकएंड को भेजूंगा, ताकि ये पाइथन पे जाकर मदद करे, क्योंकि पाइथन तो स्ट्रिंग तो समझ नहीं पाएगा, क्योंकि जाहिर सी बात है डिसीजन ट्री का यूज कर रहे हैं हम, और किसी भी मॉडल में हम क्या देते हैं, हम सिर्फ नंबर दे पाते हैं, हम स्ट्रिंग नहीं दे पाते। तो ऐसे चेंज कर लेना पड़ेगा, ऐसे टिक करके हमें उस डेटा को चेंज करना पड़ता है। तो एज अ सब लाइन्स और लोन, इन्हें भी मैं 0 और 1 देता हूँ, इनके नो और येस पे। तो ये जो आ गए, तो फीचर लेआउट पे तो ऐसा तो नहीं होगा कि यूजर ने मुझे सिंपल नो दिया है और मैं यूजर को 0 नहीं दिखा सकता, तो मुझे फीचर लिस्ट पे उन्हें अपडेट करना पड़ेगा। तो मैं कहता हूँ फीचर लिस्ट का 0, वो क्या होगा, लिस्ट ऑफ इनपुट का। अब 0 इसलिए क्योंकि हमारे फर्स्ट इंडेक्स पे ही हमारा टाइप आता है, यहाँ पे टाइप आ जाता है कॉपी का, इसलिए मैं 0 दे रहा। मैं कहता हूँ अगर वो 0 आता है तो सिंपली उसे फ्लैट बोल दो, अगर वो कुछ और आता है, मतलब 1 आता है, तो उसे हाउस बोल दो। तो यही सेम चीज हम बाकियों के लिए भी कर लेते हैं। तो बाकियों के लिए भी कर दिया। अब ये तो हो गया। अब मुझे चाहिए ये मीटा डेटा। मीटा डेटा मतलब ये प्रॉपर्टी का मीटा डेटा। ये मुझे इसलिए चाहिए क्योंकि आगे चल के यही चीज मुझे बहुत सारी चीजें बताएंगी, जैसे कि इसका जो हेड है ये वाला मुझे चाहिए होगा, तो यहाँ से मैं डायरेक्टली इसका हेड ले सकता हूँ। तो मैं कह देता हूँ कि कॉन्स्ट मीटा डेटा, और मैं इस जेसन फाइल को ले लेता हूँ। सॉरी, ये वाला नहीं, ये वाला जेसन फाइल, कुछ गलत ही लिखे जा रहा है जेसन फाइल पे। हाँ, ये वाला। अब एडिट फाइल सिंक से मैं ले लेता हूँ, मुझे पाथ चाहिए, पाथ मुझे याद है, ये वेट है, और वेट के अंदर जाके प्रॉपर्टी मीटा नामक जेसन फाइल है, मैं उसे ले लेता हूँ। तो उसका एक्सेस अभी आ चुका है मेरे नोट के पास। तो अब मैं क्या करूंगा, अब मैं फीचर के अंदर उसे प्लॉट कर दूंगा। मैं कहूंगा कि कॉस्ट फीचर, और फीचर जो है वो वेब डॉट फीचर लेआउट से आ जाएगा मेरे पास। अब मैं इस मीटा डेटा का यूज कर सकता हूँ। मीटा डेटा से तो सबसे पहला चीज जो लेना चाहूंगा वो है इसका हेड। उसका हेड ही हमारा बहुत सारा काम कर देगा। उसके बाद ये जो फीचर लिस्ट अभी अभी हमने बनाया है, ये फीचर लिस्ट तो जाएगा एज अ इनपुट, एज अ इनपुट कहिए या एज अ वैल्यू कहिए, ये चला गया। और इसके बाद मुझे यूनिट चाहिए, मतलब जैसे कि मैंने कहा था कि स्क्वायर रूट कहाँ पे, हाँ यहाँ पे, जैसे कार्पेट एरिया स्क्वायर रूट पे आ रहा है, उसके बाद जो ये वॉल थिकनेस थे ये इंच पे आ रहा है। बाकी का भले ही यूनिट नहीं है, बट इन दोनों का है, तो इन दोनों का यूनिट भी हमें भेजना पड़ेगा। तो मीटर डाटा के अंदर हम कहते हैं कि यूनिट। तो इतना हो गया, हमारा फीचर क्रिएट हो चुका है। अब सिंपली हमें पाइथन को कॉल कर देना है, क्योंकि हमारे पास सारा का सारा डेटा आ गया। अब जैसे ही हम पाइथन को कॉल करेंगे हमें अवेट की जरूरत पड़ जाएगी, क्योंकि पाइथन जो है वो थोड़ा टाइम लेता है। और अगर आप ये कॉल पाइथन प्रोसेस से अनजान है, तो सिंपली ये वाला पाइथन प्रोसेस मेन पाई नामक जो पाइथन फाइल है उसे कॉल करता है, उसे लिस्ट दे देता है जो ऐसा मेरा इनपुट है, उसके बाद फंक्शन वैल्यू देता है जिस फंक्शन को हम आगे कॉल करना चाहते हैं, और मेन पाई उस फंक्शन को लेके कॉल करता है, उसका आउटपुट मुझे सीधा प्रोवाइड कर देता है। इतना भी कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, और ये आपको गूगल, यूट्यूब, चैट जीपीटी कहीं पे भी मिल जाएगा। तो मैं कहूंगा कि लिस्ट ऑफ इनपुट मेरा इनपुट है, और जिस फंक्शन को मैं कॉल करना चाहता हूँ वो है
प्रॉपर्टी प्राइस इस नाम से एक फंक्शन है। आप चाहे तो दूसरे नाम का फंक्शन भी बना सकते हैं, और आप मेरे साथ साथ अगर कोड करेंगे तो आई थिंक आप बेहतरीन तरीके से समझ पाएंगे। इसमें अगर कोई एरर आता है तो मैं उस एरर को भी देखना चाहूंगा, क्योंकि कभी कभार ये एरर क्रिएट करता है। मैं कहूँगा कंसोल लॉग और मुझे एरर मैसेज दे दो। ये हो गया। इसके बाद मैं सिंपल पाइथन ने मुझे क्या दिया, पाइथन ने मुझे एज अ प्राइस मुझे प्रोवाइड कर दिया है, बट ये प्राइस जो है ये मेरा आउटपुट या मेरा रिजल्ट आप कह सकते हैं। तो ये रिजल्ट और ये फीचर मुझे यूजर को मतलब फ्रंट एंड को रिटर्न करना पड़ेगा, ताकि जब ये हो जाए तो यहाँ पे एक कार्ड आए और कार्ड में मेरा आउटपुट लिख के आए। तो मैं कहूँगा कि कॉन्स्ट रिजल्ट, और रिजल्ट पे मैं कहता हूँ कि वेब डॉट टारगेट लेआउट। टारगेट लेआउट मतलब मेरा जो प्राइस है वही, और मैं सिंपल यहाँ पे लिखूंगा कि ये प्राइस है, और इसके बाद प्राइस का जो वैल्यू है मुझे ये भी रिटर्न करना पड़ेगा। प्राइस डॉट वैल्यू के अंदर हमारा पूरा प्राइस आता है, और इसके बाद मैं ये साइन लगाऊंगा ताकि ऐसा लगे कि बस इतना ही प्राइस है, इस साथ और कुछ छेड़छाड़ नहीं किया जा सकता। जैसे कि हम बैंक पे करते हैं, जब भी हमें कोई चेक लिखना होता है तो हम इस साइन को दे देते हैं। तो मुझे एक फाइल चाहिए, जो फाइल मेरा आउटपुट है, मतलब वो कार्ड जिसके बारे में मैं बता रहा था, उस कार्ड में मुझे ये सब प्लॉट करना है। नहीं, मैंने व्यूज लिखा है ना, हाँ मैंने यहाँ पे व्यूज लिखा है। तो मैं कहूँगा कि व्यूज के अंदर जो आउटपुट का ईजेएस है उसे मैं ले लेता हूँ। मैंने इसे ईजेएस से बनाया, आप चाहे तो रिएक्ट से या दूसरे कंटेंट मॉडल से भी इसे बना सकते हैं। तो मैं मॉडल नेम को भेजूंगा, जो कि मॉडल नेम हमने यहाँ पे बनाया था गेस्ट से, तो उस मॉडल नेम को भेजते, साथ पे हमारे फीचर को भेजते और रिजल्ट को भी भेज देते इसके साथ। उसके बाद कहते कि इसके बाद देन हमारा लेआउट हमें मिल जाएगा, और इस लेआउट को सिंपली हमें भेज देना है। बट इस बार रेंडर या सेंड से नहीं भेजना, हमें जेसन से भेजना है। इसका जो स्टेटस है वो 200 होगा, और बाहर बारिश शुरू हो गई। अगर आपको ऑडियो पर कोई भी प्रॉब्लम आ रहा है तो आई एम सॉरी, मेरे पास कोई और चांस नहीं है। सो मैं सिर्फ जेसन पे भेज देता हूँ, और जेसन पे मैं इस पूरे लेआउट को ही भेज देता हूँ, और बस इतना तक ही नोट का कोड था। इसके बाद ये जो लेआउट है ये सिंपल पहुंच चुका होगा फ्रंट एंड के पास। तो अभी हमें जाना है मेन पाई के अंदर, और मेन पाई के अंदर हमें प्रॉपर्टी प्राइस का एक फंक्शन बना लेना है। उसके बाद हम एक और पाइथन फाइल लिखेंगे जहाँ उसके अंदर हम डिसीजन ट्री का पूरा कोड लिखेंगे, और मेन पाई उस डिसीजन ट्री के कोड को कॉल कर लेगा, उससे आउटपुट लेके हमारे नोट को दे देगा। तो बिना किसी इंतजार के चलते और मेन पाई पे को ओपन करते हैं। तो मॉडल का हमने मेन पाई लिखा है और प्री प्रोसेसर पाई, और जिनको प्री प्रोसेसर पाई क्या है नहीं पता, तो हम हमेशा एक प्री प्रोसेसर पाई बना लेते हैं जब भी हमें मशीन लर्निंग रिलेटेड कोई काम करना होता है। तो इसके अंदर वो सभी फंक्शंस होते हैं जो कि हमें जरूरत पड़ता है, जबकि ये हमारा जेसन के ऊपर पूरा डेटाबेस डिपेंड है। तो हमने क्या किया कि जेसन रिलेटेड जो भी फंक्शन हमें जरूरत पड़ सकती है आगे, तो उन सभी फंक्शन को यहाँ पे लिख लिया। ऐसा भी हो सकता है कि कुछ फंक्शन हमें जरूरत ना पड़े, बट हमने पूरा यहाँ पे लिख लिया। तो सिंपल आते हैं मेन पाई पे। तो मेन पाई की यहाँ पे हमने प्रॉपर्टी प्राइस नामक एक फंक्शन को इंपोर्ट करेंगे, जो कि हम आगे चल के इस पूरे पाइथन फाइल को लिखेंगे। तो ये क्या करेगा, इसके अंदर एक प्रॉपर्टी रिपोर्ट नामक फंक्शन होगा, जिसके अंदर हम एसेट को एज अ पैरामीटर दे देंगे, और ये हमें रिटर्न करेगा प्राइस। ये एसेट क्या चीज है, ये एसेट वही चीज है जो कि लिस्ट ऑफ इनपुट है। लिस्ट ऑफ इनपुट को क्या कर देते हैं हम, कॉल ऑफ पाइथन प्रोसेस को दे देते हैं, और पाइथन प्रोसेस क्या करे, इस लिस्ट ऑफ इनपुट को लेके सीधे मेन पाई को दे रहे हैं, और मेन पाई से एसेट के अंदर रखते हैं। तो लिस्ट ऑफ इनपुट जो है एसेट भी वही चीज है। तो इसी एसेट यानी लिस्ट ऑफ इनपुट को हम प्रॉपर्टी प्राइस नामक जो पाइथन फाइल है उसके अंदर प्रॉपर्टी रिपोर्ट नामक जो फंक्शन है उसे दे रहे हैं, और वो हमें सिंपल प्राइस दे रहा है, जो कि हम सीधे नोट को रिटर्न कर रहे हैं और कुछ नहीं। तो अब ये प्रॉपर्टी प्राइस नामक जो हमारा पाइथन फाइल है, उस पाइथन फाइल को हम यहाँ पे बना लेते हैं। मैं लिखूंगा प्रॉपर्टी प्राइस डॉट पाई। तो जैसे हमने लिखा, इस पे जो वार्निंग आ रहा था वो गायब हो गया, क्योंकि अब ये इसे इंपोर्ट कर सकता है। तो यहाँ पे हमारे पास जो बेसिक इंपोर्ट्स होंगे हम उन्हें ले लेते हैं। तो हमें जो जो फाइल्स की जरूरत थी हमने उस फाइल को ले लिया है। हम scikit-learn के अंदर से डिसीजन ट्री रिग्रेसर को ले लेंगे, और scikit-learn के स्टैंडर्ड स्केलर को भी लेंगे, क्योंकि हमें वो स्टैंडर्ड स्केलर के अंदर फिट करके ही जो जो फीचर्स है उन्हें फिट करके ही डिसीजन ट्री को देना पड़ेगा। तो चलते हैं मेन की ओर। मैं लिखूंगा कि इफ ये जो पाइथन फाइल है ये हमारे मेन से भी कॉल हो सकता है, या सिंपल आप इसे टर्मिनल पे भी कॉल कर सकते हैं। इसीलिए कोई भी एम्बिग्विटी ना आए उसके लिए हमें ये लिखना पड़ेगा। मैं यहाँ पे मेन फंक्शन को कॉल कर दूंगा, और यहाँ पे आके मेन फंक्शन लिखते। तो मेन के अंदर क्या होगा, मेन के अंदर कुछ जरूरी चीजें होती है, जैसे कि ये मेन से कॉल हो रहा है या नॉर्मल कॉल हो रहा है, इसका जो आर्गुमेंट का लेंथ है वो कितना होगा। अगर 2 है तो ठीक है, 2 से कम या ज्यादा है तो एकदम ठीक नहीं है, वही हम करेंगे।
हमने ये कर लिया। इसके बाद जो इनपुट लिस्ट आया है मेरे आर्गूमेंट पे या कमांड लाइन आर्गूमेंट पे, तो उसे एज अ इनपुट लिस्ट हम ले लेते हैं। मैं कहूँगा कि इनपुट लिस्ट, और इस बार एसेट लिस्टल का हेल्प लेंगे हम, और उसके अंदर से जो आर्गूमेंट आया है तो उसका वन इंडेक्स, जीरो नहीं, जीरो पे ये प्रॉपर्टी प्राइस लिख के आएगा, तो वन इंडेक्स पे हमारा इनपुट होगा, तो उस इनपुट को हम ले लेंगे। और रिजल्ट इक्वल टू, यहाँ पे जो फंक्शन कॉल होगा वो सेम होगा, प्रॉपर्टी रिपोर्ट, इस नाम से ही हम कॉल करेंगे। तो कहेंगे कि प्रॉपर्टी रिपोर्ट, और इसके अंदर ये इनपुट लिस्ट जाएगा, और ये जो रिटर्न करेगा उसे सिंपली हम दे देंगे। हम यहाँ पे प्रिंट कर लेते हैं, क्योंकि हम प्रिंट इसलिए करें क्योंकि हमारे पास जेसन है, तो जब जेसन मौजूद होता है तो हम सिंपली इसे दे सकते हैं यूजर को। यूजर इसे डंप कर लेगा जेसन डॉट डंप से, जो कि हमने यहाँ पे किया था जेसन डॉट डंप से। तो आपके पास जेसन है तो आप सिंपली इसे प्रिंट करवा सकते हैं, वरना आप इसे रिटर्न भी करवा सकते हैं, जैसे आपकी मर्जी। मैं यहाँ पे कहूँगा कि प्रॉपर्टी रिपोर्ट, और इसके पास यूजर इनपुट आ चुका है, तो ये रिजल्ट को मैं कहूँगा कि प्रेडिक्ट प्रॉपर्टी प्राइस, और इसके अंदर हम यूजर इनपुट को भेज देंगे, और उसके बाद ये जो रिजल्ट है हम इसे रिटर्न कर देते। ये दो अलग टाइप से हमने फंक्शन को इसलिए कॉल किया क्योंकि जब ये आप नॉर्मल टर्मिनल से कॉल करेंगे तो ये मेन प्राइस से चलेगा, बट जब हम इसे नो से कॉल करेंगे तो ये प्रॉपर्टी रिपोर्ट से स्टार्ट होगा, इसीलिए हमने ऐसे फंक्शन अप्रोच को कॉल किया। तो यहाँ पे आया और प्रेडिक्ट प्राइस इसने कॉल किया, तो हम प्रेडिक्ट प्राइस फंक्शन को लिख लेते हैं। बट उससे पहले एक एक्यूरेसी फंक्शन हम लिखेंगे, जो एक्यूरेसी फिलहाल तो हमारे किसी काम नहीं आएगा, बट अगर आपको मॉडल समरी देखना है या मॉडल की एक्यूरेसी देखना है कि वो कितना है, तो वो वाला फंक्शन बहुत हेल्प करेगा। तो पहले उसे लिख लेते हैं। तो हमने एक्यूरेसी का ये फंक्शन भी लिख लिया। तो अब हम स्टार्ट करते हैं इस वाले फंक्शन से कि प्रेडिक्ट प्रॉपर्टी प्राइस। तो यहाँ पे ये जो प्री प्रोसेसर है ये बहुत हेल्प करेगा, जैसे कि अभी फिलहाल इसने एक्यूरेसी प्रेडिक्ट करने पे हमारी हेल्प कर दिया है, तो आगे चल के ये बहुत सारे हेल्प करेगा। जैसे हमने कहा था कि हमारे पास स्ट्रिंग है तो हमें उसे नंबर पे कन्वर्ट करना है, तो उन चीज़ों पे भी प्री प्रोसेसर बहुत हेल्प करता है। तो हम कह देंगे कि इनपुट लिस्ट, या आप चाहे तो यूजर इनपुट भी कह सकते हैं। मैं कहूँगा कि इनपुट लिस्ट हमारे पास आ चुका है। तो इनपुट लिस्ट जब हमारे पास आ चुका है तो मुझे सेम इसी फॉर्मेट पे जिसन फाइल पाथ चाहिए होगा। ये फॉर्मेट इसलिए क्योंकि ऐसा हो सकता है कि आप टर्मिनल से कॉल करें या फिर आप नोट से कॉल करें, तो दोनों अलग अप्रोचेस के लिए मुझे ये करना पड़ेगा। हमने ये नोट डाउन कर लिया। तो इसके बाद हमें क्या करना है, हमें ये सभी फीचर्स लाने पड़ेंगे। यहाँ पे जो फीचर्स यूजर हमें भेजेगा तो ये सभी फीचर्स हमें एक एक करके लाने पड़ेगा। और मैं यहाँ पे सीधे टाइप नहीं लिख सकता क्योंकि ये पाइथन पे सही नहीं है, तो मैं एक अंडरस्कोर डाल दूंगा। उसके बाद मैं लिखूंगा लोकेशन। उसके बाद मैं लिखता हूँ कि कार्पेट एरिया। और ऐसा करके मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे जितने भी मौजूद है प्राइस के अलावा और आईडी के अलावा, वो सभी इनपुट को मैं एक एक करके लिख लेता हूँ। मैंने एक एक करके ये सभी इनपुट्स को मैंने लिख लिया है। तो ये सभी इनपुट्स मेरे पास आएंगे। वैसी बात है इनपुट लिस्ट से, तो मैंने क्या किया, ये जो इनपुट लिस्ट है इन इनपुट लिस्ट के अंदर जो जो हमारे पास इनपुट्स थे वो सभी मैंने इन वेरिएबल्स के अंदर डाल दिया है। तो इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद एक छोटा सा काम होता है प्री प्रोसेसर का, मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। प्री प्रोसेसर क्या करता है, सबसे पहले नॉर्मलाइज करता है। नॉर्मलाइज कैसे करेगा, नॉर्मलाइज पहले करेगा मेरे इस लेवल डेटा को। ऐसा हो सकता है कि कोई सेम रो दो बार रिपीट हो गया, या कुछ आईडी या किसी भी चीज पे कोई भी एरर आता है, तो यहाँ पे ये नॉर्मलाइज इसे सही कर देगा। सही नहीं कर पाएगा तो इसे रोक देगा सिंपली। तो मैं कह देता हूँ कि जेसन फाइल पाथ, और जेसन फाइल पाथ, और सॉर्टिंग का जो वे है वो आईडी से जुड़ा हुआ है, क्योंकि आईडी से ही हमने इसे सॉर्ट किया है। तो मैं आईडी को डाल देता हूँ। इसके बाद क्या करेंगे, तो इसके बाद हमारे पास जब इनपुट आ गया, सिंपली हम मेमोरी से चेक करके भी आउटपुट दे देंगे। अगर वो चीज मेमोरी पे मौजूद हो, अगर कोई इनपुट सिमिलर है तो हम मेमोरी से दे देंगे। मतलब मैं सीधा कहना चाहता हूँ कि हम यहाँ पे मेमोरी बेस्ड रीजनिंग का भी यूज कर सकते हैं। पहले मेमोरी बेस्ड रीजनिंग पे जाएगा, अगर सेम इनपुट मौजूद है तो आउटपुट आ जाएगा, अगर नहीं है तो उसके बाद हम डिसीजन ट्री रिग्रेसर का यूज करेंगे। बट पहले हम मेमोरी का यूज कर लेते हैं। मैं कहूँगा पी प्रोसेसर एमबीआर फॉर मेमोरी बेस्ड रीजनिंग। इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद हमें देना है ये पूरा इनपुट। ये जो पूरा इनपुट हमने लिया इसे एज अ लिस्ट पैक करेंगे, लिस्ट पैक करके हम इसे दे देंगे। तो चलिए इसे कॉपी करते हैं। ये सेम थिंग हम इसमें डाल देंगे, और मैं इसे सिंपल नहीं डालूंगा, मैं इसे एज अ लिस्ट इनपुट दूंगा। इसके बाद मुझे जेसन फाइल पाथ देना है, मतलब डेटाबेस कहाँ से इसे मैच करेगा। और अंत पे मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए इसका प्राइस, इसका प्राइस चाहिए। तो वो चीज़ कहाँ आ जाएगा, वो चीज़ मेरे मेमोरी पे आ जाएगा। मैं कहता हूँ कि अगर मेमोरी ब्लैंक नहीं है
तो उसका मतलब मेमोरी पे वो डेटा मौजूद है, मैं रिटर्न कर दूंगा उस डेटा को। अब मैं अगर फ्लोट भेज रहा हूँ, आप चाहे तो इसे अगर इंटीजर भेज सकते हैं, तो मैंने सिंपली मेमोरी में रीजनिंग को यहाँ पे लिख दिया। आप इसके बाद क्या करेंगे, हम इस लेवल डेटा को ओपन कर लेंगे अपने पास अगर डेटा सेट। तो मैं कहूँगा कि विथ ओपन जेसन फाइल पाथ से ओपन करेंगे एस एस, और इसे लोड करेंगे डेटा डेटा सेट के अंदर। तो मैं लिखूंगा कि जेसन डॉट लोड और इसके अंदर तो सिंपली हमारे पास ये डेटा सेट आ चुका है। अब जो चीज करना है वो होता है असली ट्रिक, क्योंकि रियल लाइफ के डेटा पे हमारे पास स्ट्रिंग रह सकते हैं, फ्लोट रह सकते हैं, इंटीजर्स रह सकते हैं, किसी भी तरह का डेटा रह सकता है, बूलियन रह सकते हैं, बट हमें सभी डेटा को एक साथ लिए कंपेयर करना होगा, मॉडल क्रिएट करना होगा। ऐसा नहीं कि हम दो तीन को छोड़ दें या जो जो स्ट्रिंग है उन्हें छोटे से फ्लोटिंग नंबर ले या नंबर ले, ऐसा नहीं, हमें सभी डेटा को लेके काम करना पड़ता है। तो इन स्ट्रिंग्स को कैसे हम नंबर पे कन्वर्ट करके यूज करेंगे, वही चीज वही ट्रिक अब हम करने वाले हैं। तो इसके लिए हमारे ये जो प्री प्रोसेसर है, इतने टाइम से मैं कह रहा था, प्री प्रोसेसर के अंदर फंक्शंस मौजूद है जिसका हम यूज यहाँ पे कर लेंगे। मैं एक इंटर मारता हूँ, दिखने में आसान है। तो मैं कहूँगा कि हमारा जो प्री प्रोसेसर है हम उसे कॉल करेंगे और उसके बाद सिंथेसाइज करेंगे। ये सिंथेसाइज वो फंक्शन है, डेटा सेट के अंदर सिंथेसाइज करेंगे। क्या सिंथेसाइज करेंगे, ये जो टाइप है, अब टाइप सबसे पहले जो स्ट्रिंग हमारे पास आता है वो टाइप। टाइप में क्या है, फ्लैट या हाउस। तो इसे हमें सिंथेसाइज करना होगा नंबर पे। तो हमारे पास फ्लैट या हाउस दो चीज है, मतलब हम 0 और 1 से ये काम कर सकते हैं। तो मैं कहूंगा कि फ्लैट और हाउस यही चीज हमारे ऑप्शन पे है। तो इसे सिंथेसाइज कर दो, या आसान शब्द पे रिप्लेस कर दो 0 और 1 से। फ्लैट को 0 से असाइन करो, हाउस को 1 से असाइन करो। तो ये तो सिंथेसाइज हो गया, दो ऑप्शन थे तो सिंथेसाइज हो गया। बट सेकेंड जो हमारे पास है वो है लोकेशन। लोकेशन मल्टीपल है हो सकता है, जैसे बैंगलोर, दिल्ली, चेन्नई, मल्टीपल लोकेशन हो सकते हैं। तो इन्हें हम सिंथेसाइज वहां से नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए क्या करें हम, इसके लिए एक और चीज है, इस स्ट्रिंग को सिंपली नंबर पे असाइन करते हैं। तो हम डेटा सेट के अंदर फिर से प्री प्रोसेसर, इस बार क्या करेंगे, इस बार करेंगे कि जो जेसन स्ट्रिंग है उसे नंबर पे हम कन्वर्ट कर देंगे। कहाँ से लेंगे, डेटा सेट से डेटा उठाएंगे, इस कलम को हम करेंगे लोकेशन नाम के जो कलम है उसे हम नंबर पे कन्वर्ट कर देंगे। तो सिंपली ये नंबर पे कन्वर्ट हो जाएगा, और ये प्री प्रोसेसर ये सारा कोड गिटहब पे मौजूद होगा, तो आप वहां से ले सकते हैं। मैं दोबारा से वही सिंथेसाइज करूंगा, क्योंकि हमें सप्लायंस और होम लोन इन दोनों के ऊपर भी करना है। तो सप्लायंस को एज अ रेफरेंस मैंने पूरा सप्लायंस लिखा था। एक्चुअली ये सप्लायंस मैंने नहीं लिखा था, ये सप्लायंस उन्होंने मुझे दिया था, मैंने सिर्फ एक्सेल को डिजाइन पे कन्वर्ट कर लिया था। तो नो और ये से तो इसे हम सिंथेसाइज कर लेंगे। और सेम चीज होम लोन के लिए भी मौजूद है। तो होम लोन को हमने इस प्रकार लिखा था, होम लोन। तो ये चीज जो लेवल डेटा है हमारा उसे सिंथेसाइज कर लिया। तो सेम चीज हमें यूजर डेटा के लिए करना पड़ेगा, बट जबकि ये नोट से आ रहा है, तो फुल स्टैक का यही फायदा होता है कि जब ये नोट से आ रहा है तो हम कुछ सिंथेसाइज करके ही भेजते हैं। तो हमें सिर्फ लोकेशन को सिंथेसाइज करना, टाइप को सिंथेसाइज करना, कि बाकी सब होके आ रहा है हमारे पास। तो अब मॉडल के ऊपर फोकस करते हैं। तो एक्स एक्स हमारा फीचर है, तो मैं नंपाई एरे उसको असाइन करूंगा। मैं कहूंगा कि नंपाई एरे, इसके अंदर मैं एक डेटा ओपन करूंगा और डेटा के अंदर लिखूंगा कि टाइप। अब ये जब हो जाएगा तो मतलब डेटा टाइप लोकेशन ऐसा करते करते हम जाएंगे, और अंत पे क्या लिखते वो मैं यहाँ पे दिखाऊंगा आपको, फॉर डेटा इन डेटा सेट। तो ये वाला हम लिखेंगे, ये मैंने टाइप के लिए किया, यहाँ से टाइप लोकेशन कार डेटा इन सब के लिए हमें करना है। तो चलते, और हमने यहाँ पे इन सब के लिए कर दिया है किचन, टॉयलेट, बैल्कनी। तो ये तो हमारा एक था। अब वाई, वाई क्या होगा हमारा, वाई होगा हमारा प्राइस। हमारा जो प्राइस है वही हमारा वाई है, क्योंकि वो हमारा टारगेट है। मैं कहूँगा कि टारगेट प्राइस फॉर टारगेट इन डेटा सेट। तो हमने एक्स और वाई को डिक्लेयर कर दिया कि एक्स और वाई क्या चीज होगा। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, हम स्केलर को ले लेंगे। यहाँ पे हमने स्टैंडर्ड स्केलर को कॉल किया था, तो इम्पोर्ट कर लिया था। तो अब हम स्केलर नाम के एक वेरिएबल पे डाल लेते हैं। मैं कहूँगा कि स्केलर, और इस स्टैंडर्ड स्केलर को उसके अंदर ले लेते हैं। तो हमारे पास स्केलर आ गया। अब जबकि ये पूरा चीज हमारे पास आ चुका है, और जो टाइप थे, जो सप्लायंसेस, वो सब कुछ नॉर्मलाइज हो चुका है, सिंथेसाइज हो चुका है। तो हम सिंपली उसे स्केलर के अंदर अब फिट कर सकते हैं, वरना स्केलर हमें एरर देता कि स्ट्रिंग को फ्लोट नंबर से कन्वर्ट नहीं किया जा सकता है। तो अब वो प्रॉब्लम नहीं आएगा। मैं कहूँ, हमें क्या देता हूँ,
स्केलर और उसके बाद मैं स्केलर डॉट फिट ट्रांसफॉर्म करूँगा। तो मुझे सजेशन क्यों मिल रही है? कहूँगा फिट ट्रांसफॉर्म और उसके अंदर एक को डाल देता हूँ। स्केलर हो चुका है। इसके बाद क्या करना है, हमारे पास जो डिसीजन ट्री रिग्रेशन था जो कि हमने यहाँ पे इंपोर्ट किया था, तो उसी डिसीजन ट्री रिग्रेशन को अब हम यहाँ पे फीड कर लेते हैं, क्योंकि मॉडल तो आ चुका है, तो अब मॉडल को बनाना भी बंद पड़ेगा। हम कहूँगा, मैं कहता हूँ कि ट्री डिसीजन ट्री रिग्रेशन और रैंडम स्टेट जो है मेरे पास में 42 लेता हूँ, ये आइडियल होता है। आप चाहे तो 30, 38 या 50 भी ले सकते हैं, जैसा जरूरत रहेगी आपके मॉडल को, तो आप वैसे ले सकते हैं। मैं कहूँगा कि ट्री इसके अंदर फिट करना पड़ेगा हमें। हमने जो स्केलर एक्स लिया था उसे और वाई को, अब वाई को मैं स्केलर इसलिए मतलब वाई के अंदर कोई भी सिंथेसाइज इसलिए नहीं करूँ, जो प्राइस है वो सिंपली नंबर पे है, उसे कुछ करने की जरूरत नहीं है, वो सिंपली रहेगा। तो इसके बाद मैं क्या करूँगा, इसके बाद वो जो यूजर ने हमें इनपुट लिस्ट दिया था, मतलब जो हमारे पास अभी तक अननोन है, उस अननोन इनपुट लिस्ट को हमें लेना पड़ेगा। तो मैं कहूँगा कि अननोन इनपुट, अननोन इनपुट क्या है, अननोन इनपुट ये पूरा होगा, ये टाइप लोकेशन ऐसा ये यूजर का होगा जो कि हमने इनपुट से लिया था, वही चीज हमारे पास आएगा, बट एज अ लिस्ट। हमें इसे कैसे लेना है, एज अ लिस्ट के अंदर लेना है। तो मैंने ले लिया है, बट इसमें एक छोटा सा चेंज होगा, वो ये लोकेशन, इस लोकेशन को हमें थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। हम कहेंगे कि प्रोसेसर डॉट स्ट्रिंग टू नम, तो यहाँ पे जो लोकेशन था वो स्ट्रिंग से नंबर हो जाएगा। इसके बाद हमें एक और सिंथेसाइज करना है, वो सिंथेसाइज होगा इस अननोन इनपुट लिस्ट में जो पार्किंग एरिया है, जो पार्किंग एरिया है इसे हमें सिंथेसाइज करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे से जो टाइप सप्लाइंस जो आ रहा है वो ऑलरेडी नोट से सिंथेसाइज हो जाएंगे, तो हमें उस चीज को सिंथेसाइज कर लेना है। तो हमने सिंथेसाइज कर लिया। इसके बाद क्या करना है, इसके बाद अननोन इनपुट जो है उसे भी हमें स्केलेट कर लेना है, जैसे कि हमने एक्स को किया था। तो कर लेते हैं। तो इसे स्केलेट करने से पहले हमें इसे नंपाई एरे पे कन्वर्ट करना होगा। हम कहेंगे कि ट्रांसफॉर्म, तो यहाँ पे जो ट्रांसफॉर्म होगा मैं कहूँगा कि नंपाई एरे, और नंपाई एरे के अंदर इस अननोन इनपुट के फर्स्ट जो वैल्यू होगा उसे डालेंगे, क्योंकि अननोन इनपुट के फर्स्ट जो वैल्यू होगा ये पूरा लिस्ट होगा, क्योंकि हमने प्रोसेसर पे इसे सिंथेसाइज किया था, तो ये एक एरे पे आ गया होगा, तो ये इस एरे का फर्स्ट वैल्यू मतलब ओरिजिनल अननोन इनपुट को हम ले लेंगे। उसके बाद इसे डी सेव करते हैं, और डी सेव हम करेंगे 1,1 पे करते, नहीं 1,-1 पे करेंगे, 1,-1 पे करते, तो ये जाके डी सेव हो जाएगा। इसके बाद क्या करना है, इसके बाद सीधे हमें प्रेडिक्ट कर लेना है। मैं कहूँगा कि प्रेडिक्टेड प्राइस इक्वल टू थ्री डॉट, थ्री डॉट से नहीं, मैंने इसे थ्री रेक, हाँ थ्री रेक के नाम से लिखा था, तो थ्री रेक डॉट प्रेडिक्ट, और प्रेडिक्ट के अंदर हम डाल देंगे अननोन इनपुट स्केलेट, और उसका जो फर्स्ट वैल्यू होगा उसे हम प्रेडिक्ट प्राइस के अंदर डाल देंगे। उसके बाद क्या करना, उसके बाद हमें सिर्फ इसे रिटर्न करना पड़ेगा। मैं रिटर्न कर देता हूँ प्रेडिक्ट प्राइस, तो ये चीज घूम फिर के हमारे प्रॉपर्टी रिपोर्ट के पास आ जाएगा, प्रॉपर्टी रिपोर्ट उसे नोट पे भेज देगा। तो इतना सा ही काम था। इसके अलावा एक और चीज होता है, वो है ईटीएल, प्रीप्रोसेसर का एक और फंक्शन आता है ईटीएल। वो क्या करेगा, यूजर अगर कोई नया इनपुट देता है, ऐसा ही यूजर हमें एक इनपुट देगा, तो वो नया इनपुट जो है वो प्रेडिक्ट होकर उसका प्राइस प्राइस यूजर के पास चला जाएगा, और वो नया इनपुट क्या होगा, हमारे यहाँ पे लास्ट इंडेक्स पे आके ऐड हो जाएगा। यहाँ पे लास्ट इंडेक्स अभी 100 का है, तो 100 के बाद वो 101 आईडी से यहाँ पे एक और इनपुट आ जाएगा जो कि यूजर ने यहाँ दिया होगा, तो वो प्री प्रोसेसर का कोड भी हम लिख लेते हैं। तो यहाँ पे ये प्री प्रोसेसर का कोड है, यहाँ पे प्री प्रोसेसर ईटीएल का कोड है। तो सिंपली हमने ये डेटा सेट प्लस 1 इसलिए किया कि ये हमारा आईडी है, और हाउस और फ्लैट को हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि टाइप अब तक हमारे पास 0 है, क्योंकि हमने स्ट्रिंग को नंबर पे कन्वर्ट किया था। बट यहाँ पे जो डेटा के अंदर हमें इनपुट देना पड़ेगा वो एज अ फ्लैट हाउस ऐसे देना पड़ेगा, तो इसलिए मैंने यहाँ पे इफ एल्स किया, और बाकी सब ये जो भी इनपुट है ये सब इंटीजर पे जाएंगे। तो ये ईटीएल का कोड है, तो इतना हो गया। अब क्या करेंगे, एक बार रन करते हैं अपने इस पूरे सेटअप को, और देखते हैं कि क्या ये सही से कर रहा है। और मैं एक और चीज इनका भी दिखा देता हूँ, ये अनसिन जो है वो ओरिजिनल डेटा का ही एक अलग से पार्ट है। मैंने क्या किया था, जब एक्सेल से इसे जेसन पे कन्वर्ट किया था, तो कुछ डेटा को मैंने अलग से रख लिया था, ताकि हम मैनुअली टेस्ट करके देख पाए। तो इसी का हम यूज करेंगे इस अनसिन डेटा को देखने के लिए। तो मैं क्या करूंगा, मैं इसे एक और बार रन कर लेता हूँ, और यहाँ पे आके क्या करूंगा, इसे रिफ्रेश करता हूँ, आ गया। मैं क्या करता हूँ, मैं आखिरी वाला लेता हूँ, क्योंकि आखिरी वाला थोड़ा कम है, तो मुझे यहाँ पे इनपुट करने की आवश्यकता नहीं होगी। आप चाहे तो इन सभी को एक एक करके देख सकते हैं, या आप नए तरीके से डेटा ला के भी देख सकते हैं। ये फ्लैट है, कलकत्ता पे है, 1200211110 प्राइवेट 132 यस यस 8। तो मुझे यह
हो चुका है यहाँ पे क्या क्या था। तो ये फ्लैट होगा, तो ये कैलकुलेट पे है। तो कारपेट एरिया दे दिया, बेडरूम 2 है, किचन पे 1, लिविंग रूम भी 1, डाइनिंग रूम 1, टॉयलेट 1, बट बैल्कनी 0 है और ये प्राइवेट पे है। और फ्लोर जो है वो 1 है, विंडोज 3 है और एंट्रेंस भी 1 है। अप्लायंस और होम लोन की सुविधा भी है, वॉल थिकनेस 8 है। तो प्रोसेस करते हैं, प्रोसेस करके हम देखेंगे क्या उसका जो आउटपुट है वो इस वैल्यू के आसपास भी पहुंच पाता है कि नहीं, वही देखेंगे। अगर आसपास पहुंच गया या ये अगर सेम वैल्यू दे देते तो बहुत अच्छा है, बट अगर थोड़ा सा भी क्लोज पहुंचता है तो हम समझेंगे कि हमारा मॉडल जो है वो बेहतरीन तरीके से बन गया है। तो चलते हैं, मैं इसे फॉर्मेट पे ही रख देता हूँ और प्रोसेस करते हैं। और चलो, और तो चलो इसने एकदम सही वैल्यू दिया है, तो प्रोसेस हो गया हमारा और इसने एकदम सही वैल्यू दिया है। और ये रहा इनपुट, जिसके बारे में मैं कह रहा था कि इस चीज को हमें यूजर को दिखाना पड़ता है, इस फीचर के अकॉर्डिंग ही इसका ये प्राइस आया है। तो ये जो प्राइस है और यहाँ पे जो प्राइस है वो दोनों प्राइस सेम है। इसका मतलब हमारा मॉडल जो बना है वो एकदम एक्यूरेट बना है। ये जो अनसीन है, इस डेटा के बारे में हमारे मॉडल को नहीं पता है, हमारे मॉडल को सिर्फ ये डेटा पता है। और देखो ये चीज जो है ये अपडेट हो चुका है। अगर मैं आपको इसे फॉर्मेट करके दिखाऊं, हमारे पास 100 तक था, ये देखो 101 आ गया है। हमारे पास क्या था, 100 तक था, तो हमारे पास अब 101 हो चुका है। और 101 पे हमने जो डेटा इसके अंदर दिया था वही डेटा हमारे पास आ चुका है। इसका मतलब हमारा जो मॉडल है वो परफेक्टली बना है। तो आज के लिए बस इतना ही, आगे मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो पे। तो बी विथ यू एवरी टाइम।